गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। एंड नाउ टुडे आई विल एक्सप्लेन यू लेसन 11 द चेरी ट्री एंड दिस इज द चैप्टर ऑफ क्लास 8th स्पेशल इंग्लिश MP वर्ड। वेरी फर्स्ट हेयर वी हैव टू क्वेश्चंस। वेरी फर्स्ट, डू यू नो हाउ प्लांट्स ग्रो? क्या आपको पता है बेटा प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं? उसके बारे में पूछा है। एंड सेकेंड नंबर पर लिखा है कि व्हाट शुड वी डू विद द सीड्स वी फाइंड इन अ फ्रूट, कि हम उन सीड्स का क्या कर सकते हैं जिन्हें हम फ्रूट्स में, जो सीड्स हमको फ्रूट्स में मिलते हैं। जैसे आप एप्पल खाते होंगे, आप मैंगो खाते होंगे, ठीक है, उनके जो सीड्स होते हैं आप उनके साथ क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में है। ये जो स्टोरी है ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है, जो कि एक फेमस राइटर है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले लिखा है यहाँ पर कि वन डे व्हेन राकेश वाज 6 ही वॉक्ड होम फ्रॉम द मसूरी बाजार ईटिंग चेरीज। They were a little sweet, a little sour, small bright red cherries which he had come all the way from the Kashmir Valley। ठीक है, तो एक दिन की बात है कि राकेश, ठीक है, एक लड़का है जो कि 6 ईयर का रहता है। ही वॉकड होम फ्रॉम द मसूरी बाज़ार, की मसूरी बाज़ार से अपने घर की तरफ आ रहा था। फिर वो क्या कर रहा था? वो चेरी खा रहा था। वो चेरी कैसे थे? लिटिल स्वीट, थोड़े मीठे, अ लिटिल सॉर, थोड़े खट्टे, स्मॉल ब्राइट, ठीक है, थोड़े ब्राइट थे, रेड चेरीज थे, ठीक है, विच हैड कम ऑल द वे फ्रॉम द कश्मीर वैली, जो कि कश्मीर वैली से आए हुए थे, ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा था कि राकेश लिव्ड विथ हिज ग्रैंडफादर ऑन द आउटस्टिक ऑफ मसूरी, कि राकेश अपने ग्रैंडफादर के साथ रहता था जो कि मसूरी से बाहर एक छोटी सी जगह पर रहते थे। जस्ट वेयर द फॉरेस्ट बिगेन, कि जहाँ से जंगल स्टार्ट होता था। हिज फादर एंड मदर लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज 50 मील्स अवे। उसके जो फादर एंड मदर थे वो 50 मील्स अवे, वहाँ से मसूरी से 50 मील दूर पर रहते थे। बट देयर वॉज नो स्कूल इन द विलेज, उस गांव में कोई स्कूल नहीं था। एंड राकेश पेरेंट्स वर कीन दैट ही शुड गो टू स्कूल, और राकेश के पेरेंट्स क्या चाहते थे कि राकेश हमेशा स्कूल जाए। लेकिन उनके गांव में स्कूल ना होने के कारण, ठीक है, वो राकेश को उनके ग्रैंडफादर के साथ रखते थे। सो दे सेंट हिम टू स्टे विथ हिज ग्रैंडफादर अ रिटायर्ड रेंजर, ठीक है, जो कि उनके जो ग्रैंडफादर थे वो एक रिटायर्ड रेंजर थे। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर लिखा है कि राकेश वॉज ऑन हिज वे होम फ्रॉम स्कूल व्हेन ही बॉट द चेरी ही पेड 50 पैसे फॉर द बंच, ठीक है। जब राकेश अपने स्कूल से घर आता था तो वो एक बंच खरीदता था चेरी का, और एक बंच के लिए उसको 50 पैसे देने पड़ते थे। इट टुक हिम अबाउट हाफ एन आवर टू वॉक होम एंड बाय द टाइम ही रीच द कॉटेज देयर वर ओनली 3 चेरीज लेफ्ट, ठीक है, कि उसको वहाँ से स्कूल से घर आने में लगभग हाफ एन आवर का टाइम लगता था, यानी आधे घंटे का टाइम लगता था, और घर पहुँचते पहुँचते उसके पास 3 चेरीज बची। हैव अ चेरी ग्रैंडपा, अपने ग्रैंडफादर से पूछता है वो, क्या आपको चेरी चाहिए? ही सैड एज सून एज ही सॉ हिज ग्रैंडफादर इन द गार्डन, जैसे वो अपने ग्रैंडफादर को गार्डन पे देखता है, ठीक है। ग्रैंडफादर टुक 1 चेरी एंड राकेश प्रॉम्प्टली एट द अदर 2, तो ग्रैंडफादर ने एक चेरी ले लिया, और जैसे ही वो एक चेरी लिया ग्रैंडफादर ने, राकेश जो था वो बची हुई दोनों चेरीज को खा जाता है। ही केप्ट द लास्ट सीड इन हिज माउथ फॉर सम टाइम rolling it round and round on his tongue until the tang has gone, ठीक है। और वो बची हुई जो लास्ट चेरी है जब उसको मुंह पे रखता है तो उसको राउंड एंड राउंड घुमाते रहता है जब तक कि उसका जो खट्टापन है वो चला नहीं जाता। देन ही प्लेस्ड द सीड ऑन द पाम ऑफ हिज हैंड एंड स्टडीड इट, ठीक है, और कुछ देर के बाद वो चेरी के सीड्स को अपने पाम यानी हथेली पर रखता है हाथ की, और स्टडीड इट, और उसकी स्टडी क्या बोलता है देखिए कि आर चेरी सीड लकी, बोलता है क्या ये चेरी के सीड्स लकी हैं? आस्क्ड राकेश। ऑफ कोर्स देन आई विल कीप इट, और खुद बोलता है कि ऑफ कोर्स, हाँ, यदि मैं इसे रखूं। नथिंग इज लकी इफ यू पुट इट अवे, ठीक है। तो उसके दादाजी क्या बोलते हैं कि कभी लकी नहीं हो सकता यदि इसको तुमने कहीं भी रख दिया। इफ़ यू वॉन्ट लक यू मस्ट पुट इट सो सम यूज़, यदि तुम वाकई में चाहते हो कि ये लकी हो या इस पर कोई लक हो तो इसका कोई अच्छा यूज़ करो। What can I do with a seed? तो राकेश क्या बोलता है अपने दादा से कि मैं इस सीड का क्या कर सकता हूं। प्लांट इट,
ठीक है। तो दादा बोलते हैं इसको प्लांट करो, लगाओ। सो राकेश फाउंड अ स्मॉल स्पेड एंड बिगन टू डिग अप अ फ्लावर बेड, ठीक है। तो राकेश एक छोटा सा फावड़ा लेता है, एक कुदाली लेता है और एक फ्लावर बेड के नीचे, ठीक है, डिग करने लगता है, गड्ढा खोदने लगता है। हे नॉट देयर सेड ग्रैंडफादर, ठीक, ग्रैंडफादर बोलते हैं नहीं वहाँ नहीं। आई हैव शोन मस्टर्ड इन दैट बेड, कि मैंने वहाँ पर मस्टर्ड बोया हुआ है। प्लांट इट इन दैट शेडी कॉर्नर वेयर इट वॉन्ट बी डिस्टर्ब, किसको आप शेडी कॉर्नर पर लगाओ जहाँ पर ये किसी को डिस्टर्ब ना करे। Rakesh went to a corner of the garden where the earth was soft and yielding. He did not have to dig, ठीक है। राकेश गार्डन के कॉर्नर पर गया, ठीक है, जो कि सॉफ्ट था, ठीक है। वहाँ पर उसको राकेश ने बिना गड्ढा खोदे डाल दिया। He pressed the seed into the soil with his thumb and it went right in, ठीक है, अपने थंब से, अपने अंगूठे से, ठीक है, जैसे ही ज़मीन पर उसने प्रेस किया सीड्स नीचे चला गया। One morning in the garden he went to pick what he thought was a small twig and found to his surprise that it was well rooted। तो वो क्या देखता है कि उस प्लांट के बारे में यहाँ लिखा है कि ट्विग एंड फाउंड टू हिज सरप्राइज दैट इट वाज वेल रूटेड, कि उस पर रूट आ गए हैं, थोड़ा सा प्लांट ऊपर की तरफ आ गया है। एंड नाउ ही स्टार्टेड एट इट फॉर अ मोमेंट देन रैन टू फेच ग्रैंडफादर कॉलिंग, ठीक है। और मोमेंट को जानने के लिए, देखने के लिए वो अपने ग्रैंडफादर को बुलाता है, ठीक है। कैसे? ग्रैंडपा कम एंड लुक द चेरी। ग्रैंडपा मतलब बोलता दादाजी दादाजी यहाँ आओ और चेरी को देखो। ट्री हैज़ कम अप, यानी चेरी की ट्रीज को बोलता है कि दादाजी देखिए कि चेरी का जो ट्री है वो कम्स अप, यानी बाहर आ गया। व्हाट चेरी ट्री? दादा बोलते हैं क्या चेरी ट्री? आस्क्ड ग्रैंडफादर हु हैड फॉरगॉटन अबाउट इट। अब दादाजी बूढ़े थे तो वो भूल गए थे कि वो चेरी के सीड्स को प्लांट भी किया था राकेश ने। द सीड्स वी प्लांट लास्ट ईयर लुक इट्स कम्स अप। तो राकेश बोलता है कि वो सीड्स जो हमने लास्ट ईयर प्लांट किया था वो बाहर आ चुका है। राकेश वेंट डाउन ऑन हिज हॉन्चेस। हॉन्चेस का मतलब होता है जांग, ठीक है। तो जांग के बल पर वो नीचे बैठा। वाइल ग्रैंडफादर बेंट ऑलमोस्ट डबल एंड पियर्ड डाउन एट द टाइनी ट्री, ठीक है। वो अपने जांघों के बल पर नीचे बैठता है और ग्रैंडफादर झुकते हैं, जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, ठीक है। यानी उससे डबल लगते हैं, जितना वो बैठा हुआ है तो दादाजी थोड़े से झुके हुए रहते हैं और डबल लगते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं कि एंड पियर डाउन एट द टाइनी ट्री, और टाइनी ट्री छोटे से पेड़ को देखते हैं वो। इट वॉज अबाउट 4 इंचेस टैल, जो कि लगभग 4 इंच लंबा था। यस इट्स अ चेरी ट्री सेड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर क्या बोलते हैं? हाँ ये चेरी का ही ट्री है। यू शुड वाटर इन नाउ एंड देन। तो वो बोलता है कि ग्रैंडफादर बोलते हैं कि तुम इसे पानी दो अभी और बाद में भी पानी देना। राकेश रैन इंडोर्स एंड केम विथ अ बकेट ऑफ वाटर। राकेश अंदर जाता है और बकेट ऑफ वाटर के बकेट के साथ, यानी पानी की बाल्टी के साथ बाहर आता है। डोंट ड्रॉन इट, ठीक है। दादाजी बोलते हैं डोंट ड्रॉन इट, यानी पूरी तरीके से इसको डुबा मत देना, बोलते हैं दादाजी। राकेश गैव इट अ स्प्रिंकलर एंड इनसर्कल्ड विथ पेबल्स। फिर राकेश उस पर बूंदों से छिड़काव करता है और उसके चारों तरफ पेबल्स यानी कंकड़ पत्थर लगा देता है। दैट ईयर द मानसून रेन्स कम ईयरली एंड राकेश प्लॉडेड टू एंड फ्रॉम स्कूल इन रेनकोट एंड गम बूट्स। द चेरी ट्री ग्रो क्विकली इन दिस सीजन। और उस साल क्या होता है, जो मानसून का सीजन रहता है वो बहुत जल्दी आ जाता है, ठीक है। और राकेश जब स्कूल जाता है तो उस टाइम पर राकेश कैसे स्कूल जाता है? रेनकोट और गम बूट्स पहन कर जाता है, ठीक है। द चेरी ट्री ग्रो क्विकली इन दिस सीजन। तो इस सीजन पर जो चेरी का ट्री है वो बहुत जल्दी ग्रो करता है, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पर हम इसका लास्ट पार्ट जो होगा उस पर इसका जो बचा हुआ चैप्टर है वो भी मैं एक्सप्लेन करा दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।